हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंगर स्टडी सर्कल। मैं अरविंद सेंगर आपके साथ हूँ। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की पहली पोइम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमारे एक अमेरिकन फेमस राइटर हैं। उन्होंने रूरल लाइफ से रिलेटेड बहुत सी पोइम लिखी हुई हैं। तो अब इसमें ये पोइम एक ऐसी पोइम है जिसमें कि दो थिंग्स का जिक्र किया गया है। एक तो क्रो है हमारा और दूसरा क्या है, हेमलॉक ट्री। यानी ये दो वस्तुओं को जिक्र किया गया जो अमंगलकारी मानी जाती हैं, मतलब अच्छी नहीं मानी जाती हैं, तो अशुभ मानी जाती है। लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने फोकस किया हुआ कि नेचर की कोई भी छोटी से छोटी वस्तु किसी भी व्यक्ति के लिए बदलाव ला सकती है। तो हम आप लोग चलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पर। डस्ट ऑफ स्नो अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोइम। जो डस्ट ऑफ स्नो है एक बहुत ही छोटी सी सुंदर कविता है। इस कविता में दिस पोइम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस, ये कविता हमें एक महत्व बताती है। आप स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का महत्व बताती है इन चेंजिंग वंस मूड, जो किसी भी व्यक्ति के मूड में बदलाव ला सकती हैं। वैन यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाई गई जब कभी डिप्रेस्ड होकर के, दुखी होकर के बैठा था हेमलॉक ट्री के नीचे। तो क्या होता है, व्हेन द क्रो सुक्स, एक कौवा आता है उसको हिलाता है, जिससे किसको हिलाता है, हेमलॉक ट्री को हिला देता है। एंड और क्या होता है, स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोइट, और जो बर्फ के छोटे छोटे स्मॉल कण हैं वो पोइट के ऊपर जब गिरते हैं तो उसका मूड सडनली चेंज हो जाता है। यानी हिज मूड अपलिफ्टेड सडनली, अचानक उसका मूड बदल जाता है और उसने जो समय बर्बाद किया दिन का वो बचा लेता है और अपने काम पे लग जाता है। तो ये पोइम हमको ये बताती है, रिमेंबर कराती है। सो बी ऑल्सो रिमेंबर, इसलिए हमको याद रखना चाहिए बच्चों कि दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, यानी प्रकृति और प्रकृति की वस्तुएं, इनके अंदर हैव टू एबिलिटी टू मेक, इनके अंदर ये योग्यता होती है कि किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती हैं, हैप्पी कर सकती हैं, खुश कर सकती हैं, प्रसन्न कर सकती हैं। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं नेचर देख, प्रकृति की सुंदरता को देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं ग्रीफ जो होता है हमारे अंदर। एंड कम आउट होपलेसनेस, और जो हमने आशा खो दी थी हमें आशावान कर देते हैं। जो हमने आशा खो दी थी उसको आशावान करते। तो ये पोइम मोटिवेटेड पोइम है कि हमें प्रकृति की चीज़ों को जो है संरक्षित करके रखना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल होती है हमारी लाइफ के लिए बच्चों। तो इस तरह से आपका सेंट्रल आइडिया ये द पोइम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा और आशा करते हैं कि आप लोग इसको लर्न करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना लर्न करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के याद करेंगे। क्योंकि पोइम बोर्ड परीक्षा में ये जो सेंट्रल आइडिया है वो पोइम 3 मार्क्स की आती है, 4 लाइन लिखना होता है, और सेंट्रल आइडिया भी 3 मार्क्स का आती है। इसलिए हमने इसका साइज छोटा रखा हुआ है, आसानी से इसको याद कर लेंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एक एक वर्ड की मीनिंग्स हमने आपको बताया है। आशा करते हैं कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।